Hello, my dear students. I am Karamjeet. I welcome you all on my YouTube channel, The Quest of Karamjeet. हैरान हो गए? ज़रूरत थी। इस चैनल के ऊपर शुरुआत जो मैंने की थी वो एडुकेटर करमजीत चैनल के नाम से मैंने शुरू किया था, लेकिन मुझे इस नाम में कुछ चीज़ मिस कर रही थी। एडुकेटर मैं हूँ, कोई उसमें दो राय नहीं है, लेकिन एक चीज़ मुझे ऐसे लगता था कि कुछ मिस है। मिस वो है कि मतलब एक तरह से ये एक इंस्टीट्यूट की तरह काम कर रहा है, लेकिन वो जो शब्द है इंस्टीट्यूट का वो मिस कर रहा था। तो बड़ा सोच विचार करके, बहुत मतलब गहन रिसर्च करके मैंने ये नाम चूज़ किया है, द क्वेस्ट ऑफ करमजीत। अब ये द क्वेस्ट ऑफ करमजीत क्यों लिखा मैंने? द क्वेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज क्यों नहीं किया? ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज को ही सिर्फ फोकस करेंगे। यहाँ पर इस चैनल के ऊपर हम और भी सब्जेक्ट्स मैं लेके आऊँगा आने वाले इन फ्यूचर, अगर जिस तरह से हम ग्रो करेंगे तब उस टाइम में हम बहुत सारी चीज़ें, एडवांस लेवल की चीज़ें भी करेंगे, तो जिसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल होंगी। अभी तो खैर मैंने ऐसा सोचा नहीं है, बट इसलिए मैंने परमानेंटली इस नाम को मैंने परमानेंट कर दिया। तो अब ये नाम चेंज नहीं होगा, क्योंकि एडुकेटर करमजीत ठीक है, चैनल का नाम ठीक था, लेकिन तब तक कि मैं एक नया नाम डिसाइड कर पाता, तो अभी मैंने ये नाम डिसाइड कर लिया है, द क्वेस्ट ऑफ करमजीत। अपने नाम से मैंने अपने पहचान मैं शुरू कर रहा हूँ कि अपने नाम से ही हो, क्योंकि जब आप सेल्फ पढ़ाते हैं, अपने दम पे पढ़ाते हैं या आप खुद करते हैं, तो आपका नाम भी होना चाहिए ना। तो इसलिए द क्वेस्ट का मतलब होता है अनुसंधान, जगह जहाँ पर आप काम करते हैं, अनुसंधान, ऑर्गेनाइजेशन। तो द क्वेस्ट ऑफ करमजीत, आई थिंक ये अब इन फ्यूचर आपको नाम सुनने को मिलेगा। तो जब कभी भी आप YouTube के ऊपर सर्च मारेंगे तो आपको ऐसे ही लिखना है द क्वेस्ट ऑफ करमजीत, राइट? तो आप डायरेक्टली मेरे YouTube पेज के ऊपर पहुंच जाएंगे। तो ये था मेरा शुरुआत का एक मैसेज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं। अब अगली बार आपको द क्वेस्ट ऑफ करमजीत ही मिलेगा, ठीक है? तो चलिए, लेट्स स्टार्ट द सेशन ऑफ टुडे। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो नहीं बनाई है, कोई स्पेशल इसमें कुछ भी नहीं किया है। रीज़न बिहाइंड दिस कि मुझे लगता है कि आपको छोटा सा मैसेज दे देना चाहिए। अभी भी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि पता नहीं चलेगा लोगों को, तो अभी कुछ ही सब्सक्राइबर्स हैं, तो कोई बात नहीं, लेट्स स्टार्ट द सेशन, तो पता इजीली चल जाएगा। आज का जो सेशन है वो है एडवर्ब 3 पार्ट 3। अब YouTube चैनल यहाँ पर भी मैंने मेंशन कर दिया है, द क्वेस्ट ऑफ करमजीत एंड द क्वेस्ट ऑफ करमजीत, हैशटैग क्वेस्ट ऑफ करमजीत। ओके, तो आप डायरेक्टली मेरे YouTube पेज के ऊपर चले जाएंगे। अभी फ़िलहाल 1-2 दिन आपको दिक्कत आएगी, कोई बात नहीं, अब ये नाम चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज़ ही रहेगा। तो चलिए अब हम सेशन की शुरुआत करते हैं, एडवर्ब की बात करते हैं। एडवर्ब का ये लास्ट सेशन है, कुछ वर्ड्स रह गए थे तो मैंने सोचा कि उनको भी डिस्कस कर लिया जाए, ताकि आपको ये चीज़ें और समझ में आ जाएंगी। मतलब LY हों और उससे मिलते जुलते वर्ड हैं, वो किस तरह से काम करते हैं, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो सम इंपॉर्टेंट एडवर्ब्स। सिंस और एवर सिंस के बीच में क्या फ़र्क होता है? छोटा सा सेशन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। आप ये जो चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप इसको अपनी नोटबुक के ऊपर ज़रूर उतारिएगा। सिंस बेसिकली आपको पता ही है, हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, लेकिन एवर सिंस भी हम कई बार यूज़ कर देते हैं। ये भी कहाँ पर यूज़ होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। आफ्टर ऑक्सिलरी और इन द एंड ऑफ पोजीशन आफ्टर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वर्ब। ऑक्सिलरी के बाद नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, और पोजीशन इनकी हमेशा लास्ट में होती है। जैसे हम नहीं कहते सिंस 1984, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, तो इस तरह से, तो इनकी पोजीशन लास्ट में होती है। तो जैसे इट हैज़ बिन फॉगिंग सिंस ही केम, तो जब से वो आया फॉग ही हो रही है ना? तो कई बार बोलते हैं ना, यार तू जब से आया बारिश हो रही है, कैसा मौसम लेके आया, समथिंग लाइक दैट। तो एवर सिंस कैसे यूज होता है? इज यूजली प्लेस्ड इन द एंड पोजीशन, फ्रेज, क्लॉज और फिजिकल, यूजली इन एंड ऑफ पोजीशन, दो फ्रंट पोजीशन इज ऑल्सो पॉसिबल। कहता है कि जो एवर सिंस होता है कई बार लास्ट में भी आता है और कई बार
शुरुआत में भी आता है, पॉसिबल हो सकता है। देखिए स्टूडेंट्स को ये दिक्कत आती है कि बेसिकली एडवर्ब की पोजीशन कहाँ पर होती है। एडवर्ब की पोजीशन ज़्यादातर वर्ब के बाद होती है। कुछ ऐसे वर्ड हैं जो सेंटेंस में पूरे सेंटेंस को शो कर देते हैं, कुछ ऐसे वर्ड लास्ट में यूज़ करते हैं। ये आपको जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे बोलने में भी, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बस इसके बाद ही मैं एक सेशन लेके आ रहा हूँ 20 क्वेश्चंस, वो आप सॉल्व करना, फिर आपको पता चलेगा कि किस तरह से इसको हम करते हैं। somehow और anyhow, देखिए ये वाला वर्ड मैं अक्सर यूज़ करता हूँ, somehow मैंने यूज़ नहीं किया। in some way या other, अलग से, अगर कोई अलग हो, कोई एक्स्ट्रा चीज़ें हो अदर, तो उस केस में हम somehow यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड फ्रंट पोजीशन, ओके, ये फ्रंट पोजीशन में भी आता है, और आफ्टर द एडवर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट और आफ्टर द ऑब्जेक्ट, या कभी ऑब्जेक्ट में भी आ सकता है विदाउट एडवर्ब, या विदाउट ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। जैसे somehow she managed to handle the situation, अब पूरा सेंटेंस में शुरुआत में ही वो सारी चीज़ें बता दिया, जैसे भी उसने सिचुएशन को हैंडल कर लिया। दे रेज द फंड somehow, ठीक है, द रेज द फंड somehow को लास्ट में भी हम यूज़ कर रहे हैं, ओके। तो अब हम बात करते हैं anyhow। इट इज़ एन एडवर्ब ऑफ मैनर, इट इज़ मीन्स एनी केस, इन एनी केस, एनी वे। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी मैं कई बार यूज़ करता हूँ, अच्छा वर्ड है। मतलब इस तरह से क्वालिटी ऑफ वर्ड्स जब आप यूज़ करते हैं तो आपको इंग्लिश में मतलब एक वे ऑफ वी कैन से हो सकता है, द वे ऑफ गुड स्पीकिंग, ओके। आई हैड नॉट क्वालिफाइड द एग्जाम फॉर दिस पोजीशन बट दे कॉन्टैक्टेड टू गेट दिस जॉब एनीवे। मैंने इस जॉब के लिए क्वालिफाई भी नहीं किया था, बट उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि ये जॉब ज्वाइन कर लो। हो सकता है कि वहाँ पर कुछ कैंडिडेट ने जॉब करने से मना कर दिया था, मेरे मार्क्स कम थे, मैं क्वालिफाइड नहीं था, तो फिर भी उन्होंने मुझे बुलाया। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है, आजकल ऐसा नहीं होता है क्योंकि आजकल थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा हो गया है, कट ऑफ से भी ऊपर वाले लोग हैं। फार, फार्दर, फारदेस्ट, देखिए फार, फार्दर, फारेस्ट, ये जो होता है ये डिग्रियां हैं सारी। ये वाली पॉजिटिव डिग्री है, ये वाली कंपैरेटिव डिग्री है, ER लग रहा है, और ये सुपरलेटिव डिग्री है। तो इसका मतलब है तीनों को हम डिग्री के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। फर्दर और फर्देस्ट, अब देखो फर तो हम यूज करते नहीं है, और फर्दर और फर्देस्ट ये कंपैरेटिव है और ये सुपरलेटिव है। देख लेते हैं फार का मतलब क्या हुआ, इज यूज्ड कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री, वही सेम चीज हमने अभी डिस्कस किया फार्दर और फारदेस्ट। जैसे शी रीच्ड फार्दर देन आई एक्सपेक्टेड, मैंने जितना सोचा था उससे भी ज़्यादा दूर चली गई। दिस इज द फारदेस्ट प्लेस ऑफ आवर सिटी, ये सिटी का बहुत दूर वाला, बहुत ज़्यादा दूर वाला हिस्सा है। इन केस ऑफ पॉजिटिव सेंटेंस नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैन बी यूज्ड। अगर कोई पॉजिटिव सेंटेंस आ जाए तो उस केस में आप नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी यूज कर सकते हैं। जैसे हाउ फार कैन यू सी, कितनी दूर तक आप देख सकते हैं, तो ये क्या हो गया, इंटेरोगेटिव हो गया। फार के केस में पॉजिटिव सेंटेंस में नेगेटिव भी हो सकता है, इंटेरोगेटिव भी हो सकता है। आई कांट सी फार, मैं दूर तक नहीं देख सकता, मतलब किसी भी तरीके से आप फार को यूज कर सकते हैं। जैसे एक और बता देता हूं, जैसे अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए हाउ फार इज योर प्लेस फ्रॉम माई सिटी, मेरी सिटी से आपका जो प्लेस है वो कितनी दूर है, तो वहां पर वो फार दूरी को बताता है। क्लोज का मतलब हो गया नियर, एक क्लोज होता है बंद कर देना, एक क्लोज होता है नियर, क्लोज टू जैसे बोलते हैं ना, क्लोज टू। तो बेसिकली जब क्लोज टू लिख देते हैं, देखिए क्लोज, देखो एक चीज समझो, क्लोज्ड होता है ना, तो इनके सभी के साथ टू लगा दे तो ये क्या बन जाता है, फिर फ्रेजल वर्ब बन जाता है। ठीक है, फ्रेजल वर्ब बन जाता है, राइट। तो इस तरह से फ्रेजल वर्ब बन जाता है। तो यहां पर देखो, ही इज वेरी क्लोज टू मी एंड डोंट डेयर टू टॉक लाइक दैट, वो मेरे बहुत खास है और इस तरह से बात मत करो, ठीक है ना। तो नियर बहुत पास का, क्लोज का, क्लोजली, स्ट्रिक्टली, केयरफुली। तो यहां पर जब एलवाई लग जाता है, हालांकि ये भी एडवर्ब है, हम सारे एडवर्ब को ही डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन एलवाई लगने से इसका मीनिंग थोड़ा सा चेंज हो जाता है। स्ट्रिक्टली बोलते हैं, केयरफुली बोलते हैं। द आर्मी पर्सोनल वॉज क्लोजली गार्डेड, स्ट्रिक्टली गार्डेड, मतलब आर्मी जो पर्सोनल्स हैं
उन्होंने स्ट्रिक्टली किसी चीज़ को मार्च करवाया, है ना। तो इस तरह से दोनों का मीनिंग ये है। डेड और डेडली, डेड का मतलब होता है कंप्लीटली और एब्सोल्युटली डेड, जब कोई पर्सन ऑलरेडी मर जाता है। लेकिन डेडली का मतलब क्या होगा? अ डेडली पेयर और डेडली डल, मतलब कोई भी चीज ऐसी हो, खतरनाक हो कि ये डेडली हो सकती है, आपकी जान जा सकती है, तो उस केस में आप डेडली वर्ड यूज करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे सुशांत मैनेजर फाउंड डेड आफ्टर द पार्टी, ये वैसे तो मुझे इस तरह से सेंटेंसेस नहीं करने चाहिए, लिखने भी नहीं चाहिए, बट कोई बात नहीं, जस्ट बताने के लिए, क्योंकि ये तो अब सब जग जाहिर है। तो आई अपॉलॉजी अगर किसी को ठेस पहुंची हो, बट कोई बात नहीं, वैसे तो है तो सेंटेंस ही वो डेड फाउंड हुई थी, है ना। तो डेडली, द न्यूज़ वॉज एक्यूरेट एंड रिलायबल बट डेडली डल। तो ये आपके लिए मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दूंगा, कुछ वर्ड्स हैं वो आप ढूंढिए। अ डेडली पेल और डेडली डल, ये दोनों वर्ड आपके लिए होमवर्क है, इनको नोटबुक के ऊपर उतार लीजिए। डायरेक्ट और डायरेक्टली सॉरी, इट्स नॉट डायरेक्टली, इट्स डायरेक्टली। डायरेक्ट तो मतलब आय का साउंड होना चाहिए। तो एक मिनट, यस, जैसे डायरेक्ट का मतलब हो गया स्ट्रेट, विद डेट्योर intermediaries, the train goes to four धाम्स। यहाँ पर एक यहाँ पर होगा द ट्रेन गोज टू डायरेक्ट, नहीं, द ट्रेन गोज डायरेक्ट टू फोर धाम्स, चार धाम जिसको कहते हैं। फोर धाम्स नहीं आएगा यहाँ पर, चार धाम आएगा। ये मेरा लिखने के लिए, ये मेरी राइटिंग है, सॉरी, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। द ट्रेन goes direct to चार धाम। सॉरी, राइटिंग थोड़ी सी है ना, कुछ ग्लास इसका ख़राब है, मुझे लगता है इसको ठीक करवाना पड़ेगा, और कोई बात नहीं, आज का दिन देखूँ, मैं कल तक करवा लेता हूँ। तो डायरेक्टली क्या हो गया? एट वंस, इमीडिएटली, आफ्टर अ शॉर्ट टाइम, वेरी सून। कहते नहीं है डायरेक्ट, तुम मुझे डायरेक्टली रिपोर्ट करोगे, ठीक है, तो उसका मतलब है कि तुम सीधा रिपोर्ट करोगे। यू वुड डायरेक्टली रिपोर्ट टू मी, तुम करोगे डायरेक्टली मुझे करोगे। अब देखो कुछ ना वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आते हैं। वुड के बाद रिपोर्ट है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, जो हमने मॉडल में सीखा, तो बीच में क्या आया? एडवर्ब। एडवर्ब की पोजीशन ही ऐसे होती है, ठीक है। हाई का मतलब इज यूज टू फ्रेजल लाइक, जैसे कुछ ऐसे हाई वाले वर्ड हैं फ्रेजल वर्ब में यूज होते हैं, जैसे फ्लाई हाई, एम हाई, फिक्स वंस होप्स हाई, ड्रीम हाई, प्ले हाई, बहुत ऊंचा खेलता है, बहुत उम्दा खेलता है, इस तरह के वर्ड होते हैं। जैसे ही टेक्स ड्रीम हाई, ही हैज़ एम हाई। हाईली का मतलब क्या होगा? बहुत ज़्यादा होना। इज़ यूज्ड पार्टिसिपल, जैसे हाईली इंटरेस्टिंग, पार्टिसिपल मैंने प्रीवियस वर्ब में समझाया था। तो हाईली इंटरेस्टिंग इज़ व्हाट? V1 plus ing। हाईली पेड इज अ पास्ट पार्टिसिपल। हाईली एजुकेटेड, हाईली क्वालिफाइड, हाईली इंटेलिजेंट, हाईली स्पीक हाईली ऑफ समवन, ओके, स्टीम समवन हाईली, थिंक हाईली ऑफ समवन। तो इस तरह से ये बहुत सारे फ्रेजेस हैं जो आपके इंग्लिश लैंग्वेज में आते हैं और आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन वो कहाँ कैसे काम करते हैं? पास्ट पार्टिसिपल के अकॉर्डिंग काम करते हैं। जैसे डॉक्टर रमेश इज़ हाईली क्वालिफाइड, जो रमेश हैं वो हाईली क्वालिफाइड हैं। डॉक्टर रमन्ना वॉज हाईली इंटेलिजेंट वुमेन, तो वो एक बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट वुमेन थी। राइट और राइटली का मतलब क्या हो? राइट इज एडवर्ब, ये एक तरह से एडवर्ब है, और राइटली करेक्टली होना, मिड पोजीशन में होना। तो बेसिकली करेक्टली होना, करेक्ट हो जाना, किसी चीज़ का ठीक होना, पता ही है हमको, राइट, यू आर राइट, आप करेक्ट बोल रहे हो। मिड पोजीशन में आती है ज़्यादातर। देखिए, आई एम अनेबल टू राइटली रिकलेक्ट इफ़ शी बॉट एवरीथिंग, तो राइटली बीच में आ रहा है। तो यू आंसर्ड राइट, मतलब वैसी एडवर्ब है, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया, और वर्ब के बाद भी आ रहा है, ठीक है। ये ना आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। आपको ऐसे लग रहा होगा कि किस तरह से ये बिल्कुल ही
दिमाग से जा रहे हैं, कभी एडवर्ब लास्ट में आ रहा है और कभी पहले आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बस एडवर्ब का ना बस आपको मीनिंग समझना है कि बेसिकली कैसे काम करता है, और जब आप इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे आंसर आपको साथ के साथ ही मिलते जाएंगे। ठीक है, चलिए राउंड का कैसे हुआ, जैसे पास्ड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जब किसी पर्सन टू पर्सन को पास करते हैं तब कैसे बोलते हैं, जैसे शी हैंडेड राउंड द प्लेट ऑफ पिज़्ज़ा, राउंड द प्लेट ऑफ पिज़्ज़ा। टेकिंग ऑपोजिट डायरेक्शन, शी पॉज्ड, किसी चीज़ को ऑपोजिट डायरेक्शन में लेना, जैसे शी पॉज्ड इन द हॉल एंड डिड नॉट टर्न अराउंड। ओके, शी पॉज्ड इन द हॉल, उसने एक पॉज किया, उसने अपने को रोक लिया और उसके बाद वो टर्न ही नहीं कर पाई, आई थिंक उसको कुछ हो गया था। लुक सराउंडिंग, अपने आसपास देखना, आई एम गोइंग टू हैव अ लुक राउंड, ओके, मैं आसपास देख रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिंग देम, हैंड दीज लीफलेट्स राउंड, हैंड दीज लीफलेट्स, लीफलेट्स क्या होते हैं, इश्तिहार टाइप का होता है ना, उसको बोलते हैं। राउंडली का मतलब क्या हो, इट यूजली मीन्स पॉइंटेडली, व्हाट इज दैट, ये पता नहीं क्या चीज़ है, फोर्सफुली, और फोर्सफुली होना, जैसे शी कर्स्ड मी राउंडली, मैनेजर टोल्ड हर राउंडली दैट शी इज डिसमिस्ड, तो इस तरह से डिसमिस हो जाना, फोर्सफुली किसी को कह देना, पॉइंटेडली कह देना। जस्ट का मतलब इज यूज्ड मैनी फ्रेजेस लाइक, इसमें बहुत सारे जस्ट के फ्रेजेस होते हैं, जैसे ओनली, जस्ट, जस्ट नाउ, देन, जस्ट हेयर देयर, जस्ट यू से, जस्ट सो, तो इस तरह से इसके फ्रेजल वर्ब यूज होते हैं, जैसे आई हैव अराइव्ड जस्ट नाउ। जस्टली का मतलब जस्टली प्लस एडजेक्टिव होता है, जस्टली एक नाउन, जस्टिस एक नाउन होता है, जस्टली एक एडजेक्टिव होता है, जैसे एज यू जस्टली राइटली नोटिस्ड किया है, ही वॉज जस्टली पनिश्ड बाय हिज पेरेंट्स, तो जस्टली मतलब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आ रहा है ना। चलिए ओनली और जस्ट के बारे में डिफरेंस देख लेते हैं। ओनली मॉडिफाई करता है वर्ब को, और जस्ट किसके लिए करता है, शुड अलोन द प्लेस, देखिए is used like only should also be placed before the word it qualifies, जो word qualify करता है उसके बारे में, जैसे I will just buy two, I will just buy two, I had just enough, enough ये adjective है, उससे पहले आ रहा है और verb के बाद आ रहा है money। यहाँ देख लेते हैं, we have only 4 lions in the garden, garden तो नहीं होगा, century कह लें, century करें आप, ये ज़्यादा बेटर है। मैं स्पेलिंग देख देता हूँ, अरे यार इसका ग्लास ख़राब हो गया मुझे, सेंचुरी, ठीक है, SANCTUARY, सेंचुरी, ठीक है। चलिए ओनली हैज़ डिफरेंट इन मीनिंग, ओनली का कुछ डिफरेंट मीनिंग है, जैसे ओनली दे कैन स्पीक, इसका मतलब है कि ओनली केवल वही बोल सकते हैं, तो इसका मतलब है ओनली दे कैन स्पीक, सिर्फ वही पर्सन बोल सकते हैं। शी कैन ओनली टॉक, इसका मतलब है कि एक ही पर्सन बात कर सकता है। दे कैन टॉक ओनली, अब इसका मतलब है कि वही बात कर सकते हैं, वो इसका मतलब है वो सिर्फ बात कर सकते हैं, वो काम नहीं, कोई और काम नहीं कर सकते। तो तीनों के बीच में डिफरेंस है। यहाँ पर हमने देखा कि वो बात कर सकते हैं, वो सभी बात कर सकते हैं, यहाँ पर वो सिंगुलर बात कर रही है, और यहाँ पर दे कैन टॉक ओनली, बहुत सारा बातें ही करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, वो काम धाम नहीं करते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो मतलब तीनों सेंटेंसेस में एक्सप्रेशन चेंज है। नेक्स्ट जस्ट का देख लो, ये लास्ट वर्ड है, यही है आपका एडवर्ब का लास्ट। जस्ट साइन हेयर मीन्स का मतलब होता है दिस इज ऑल यू हैव टू डू, जस्ट साइन हेयर मतलब साइन हेयर ये आपको करना है। सिग्नेचर जस्ट हेयर मीन्स सिग्नेचर एट द पर्टिकुलर स्पेस, मतलब देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, साइन का मतलब क्या होता है, कोई दिशा निर्देश, डायरेक्शन के लिए बात करते हैं, ठीक है। और सिग्नेचर कभी भी ना रिज्यूमे के ऊपर आप लिखते होगे साइन, साइन नहीं होता वो, उसको सिग्नेचर ही बोलते हैं। कई बार लिखते हो ना रिज्यूमे के लास्ट में ऐसे लिखा होता है SIGN डॉट, वो गलत होता है। इसका मतलब है कि आप दिशा निर्देश बता रहे हैं, राइट मुड़ना है, लेफ्ट मुड़ना, आगे जाना है, पीछे जाना है, तो वो साइन बोर्ड होता है। साइन बोर्ड सुना है ना, साइन बोर्ड, वो क्या होता है, दिशा निर्देश बताने वाला। तो इसलिए साइन नहीं लिखते वहां पर, उसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, सिग्नेचर। अरे यार ये ना आज कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रहा है।
सिग्नेचर। तो ये था आज का सेशन जिसमें मैंने डिफरेंस बताया आपको जस्टली, और बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनको हमने डिफ्रेंशिएट करके बताया। तो इसी शब्द के साथ मैं आज का सेशन का एंड करता हूँ, और बाकी आपको मैंने बता दिया है। दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल द क्वेस्ट ऑफ करमजीत, ठीक है, ये एम है, द कॉस्ट ऑफ करमजीत। यूट्यूब चैनल के ऊपर सर्च बॉक्स में सर्च मारिए। ये एक बार 2-4 बार जब एक आधी वीडियो आ जाएगी, फिर उसके बाद आप इसको सर्च मार सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब हम सेशन का एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत। स्टे ट्यून्ड।